हेलो फ्रेंड्स में फहद का हाथ पकड़कर गेस्ट रूम की तरफ ले गया। ये इतना शानदार था कि मैं उसे देखकर हैरान रह गया। कमरा शानदार था, अलमारी, एक एलसीडी और खूबसूरती से डिजाइन किया गया बाथरूम। एक एसी भी था और बेड भी खूबसूरती से बनाया गया था। मैंने सबा को बेड पर बिठाया और उसका दोपट्टा हटाकर वहीं रख दिया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे प्यार करना शुरू कर दिया। वो तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल तैयार हो गया। मेरा नाम फहद है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था। मेरे वालिद सऊदी अरब में रहते हैं। मेरी 4 बहनें हैं और मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ हमारे साथ रहती है। लाहौर में हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। हमारी एक लड़की है जिसका नाम सबा है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है। वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन हम दोनों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। लेकिन सफ़र के दौरान मैं अक्सर इससे दिल्ली में मिलता। मैंने देखा कि लड़की मुझे पीछे देखती रही। शायद उसे मुझ में दिलचस्पी थी। वैसे वो बहुत खूबसूरत थी। वो एक अच्छी शक्ल का जिस्म, एक बड़ा सीने, बोल्ड गाल और नीली आंखें थी। इसकी एक पुतली नाक और गुलाबी होंठ थे। मैं भी इसे पसंद करने लगा और मैं वक्ता फ़ौक़ता इसे देखता रहता। एक दिन अम्मू हलवा बनाकर घरों में बांट रही थी। उसने मुझसे कहा, फहद बेटा, यह हलवा सबा के घर पहुंचा दो। मैं हलवे की प्लेट लेकर सबा के घर चला गया। मैंने इसे गेंद दी तो सबा की अम्मू ने दरवाज़ा खोला। मैंने इसे सलाम किया। मैंने कहा, अम्मू ने यह हलवा भेजा है। सबा की अम्मी ने मुझे अंदर आने को कहा। फहद, मैं अंदर गया और उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद मैंने सबा को तेजी से चलते हुए ड्राइंग रूम में आते हुए देखा। थोड़ी देर बाद सबा की भाभी, जिनका नाम मारिया था, वो भी अंदर आ गई। वो भी मुझे सलाम करके बैठ गई। मैंने सबा के चेहरे पर एक अजीब किस्म की खुशी देखी। शायद वो मुझे अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई थी। सबा ने मुझसे पूछा, फहद तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, सबा, वो ठीक चल रहे हैं, बताओ कैसी हो? इसने जवाब दिया, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देर तक गुपशप की। फिर सबा की अम्मी चाय लेकर अंदर आए। मैंने कहा, खाला क्यों परेशान हो? सबा की माँ ने कहा, फहद बेटा, ये तुम्हारा हमारे घर पहली बार आया है। मैं सिर्फ चाय लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खाना खाओ और फिर चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मत खाना, शुक्रिया। फिर मैं बैठकर चाय पीने लगा और उनसे बातें करने लगा। चाय खत्म हुई तो मैंने कहा, मैं अभी जा रहा हूँ। सबा ने कहा, फहद मैं तुम्हें गेट पर छोड़ दूंगी। सबा की अम्मी ने कहा, हाँ सबा, फहद को छोड़ दो और वापस आ जाओ। सबा जैसे ही गेट पर पहुंची, उसने कहा, फहद मेरी तुमसे बहुत ज़रूरी बातचीत है। मैंने कहा, हाँ सबा, तुम क्या बात करना चाहती हो? सबा ने कहा, फहद मुझे तुमसे प्यार है, उम्मीद है तुम मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दोगे। मैंने कहा, सबा, मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए। सबा ने कहा, फहद अपना मोबाइल नंबर दो। मैंने इसे अपना मोबाइल नंबर दिया और फिर घर लौट आया। अम्मू ने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मेरी बहनें भी मुझसे बात कर रही हैं। वो सवाल करने लगे तो मैंने कहा कि आंटी ने मुझे बिठाया है। इसने मुझे चाय देकर भेजी थी। अम्मू ने कहा, हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी है। फिर अम्मू ने मुझे एक प्लेट में हलवा पेश किया। मैंने इसे खाया और ये वाकई हैरत अंगेज था। तकरीबन 1 घंटा गुजरा था कि अम्मू ने हलवा पेश किया जब मुझे सबा का फ़ोन आया। मैंने एक नया नंबर देखा और कॉल उठा ली। दूसरी तरफ सबा थी। कहने लगी, फहद क्या सबा है? इसने कहा, हाँ सबा, कैसी हो तुम, ठीक हो? वो बोली, फहद, मैं तुम्हें दिन रात याद करती हूँ। हमने तकरीबन 1 घंटे तक बात की। मुझे भी सबा में दिलचस्पी थी। मुझे भी सबा बहुत पसंद थी और इस तरह हम हर रोज़ बात करने लगे। फिर मैंने इससे कहा,
मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। महफिल में सबा बहुत खुश थी और अब मैं इसके लिए तड़प रही थी। मैंने कहा, सबा, कुछ वक्त निकालें, फिर मिले। हाँ, उसका कमरा बेच दिया है। मैं उसे सीधा वहीं ले गया। गेस्ट हाउस का क्लर्क दरवाजा खोले खड़ा था। जैसे ही हम अंदर गए इसने इसे बंद कर दिया। बाहर से किसी ने हमें एक कमरे की चाबी दी और आकर हमें कमरा दिखाया। हमने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और उसे खूबसूरती से सजाया गया था। अलमारी बेहतरीन थी। गुस्ल खाना खूबसूरत था, यहाँ तक कि इसमें एक एलसीडी और एक बरकी पंखा भी था। बिस्तर बहुत बड़ा और खूबसूरत और बहुत नरम था। इसकी कीमत थी जो इसने मांगी थी। फिर मैंने सबा से कहा कि अपना बैग वहीं रखो। इसने इसे छोड़ दिया और मैंने भी किया। फिर मैं सबा का हाथ पकड़कर बेड पर ले आया। इसका दोपट्टा हटाकर लेट गया। मैं उसके साथ खेलने लगा। मैं बहुत देर तक इसके साथ खेलता, कभी इसके चेहरे से, कभी इसके सीने से। जब वो पूरी तरह तैयार हो गई तो मैंने इससे सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने तकरीबन 20 मिनट तक खेला। फिर मैंने सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने एक्शन शामिल किया। हम तकरीबन 30 मिनट में मुकम्मल हो गए। हमने तकरीबन 30 मिनट का वक्फा लिया और फिर हमने दोबारा शुरू किया। और अब चुनांचे हम दोनों जन्नत की वादियों में घूम रहे थे। मैंने बहुत सुकून महसूस किया और सबा ने भी। हमने 2 दौरे किए और फिर हमारा वक्त ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा, चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैं सबा को एक होटल में ले गया। हमने रात का खाना खाया। रात के खाने के बाद मैंने इसे इसके घर छोड़ दिया और घर वापस आ गया। अब हम आमतौर पर हफ्ते में एक बार गेस्ट हाउस जाते हैं और 2 दौरे करते हैं। ये मामूल अब भी जारी है। मेरे